हर कदम पर हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और इस कारण हमारे आसपास के लोगों की राय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या हमें सदैव यह सोचना चाहिए कि हमें लोगों का कहना कितना मायने रखता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें भगवान कृष्ण के उदाहरणों में मिलता है, जो भगवद गीता में हमें मिलते हैं। उन्होंने यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दी है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता मन में नहीं रखनी चाहिए। यह सीख हमें समझाती है कि हमें अपने कार्यों का उत्कृष्टता के साथ करना चाहिए, परंतु हमें फल को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। लोगों का कहना एक प्रकार की प्रेरणा हो सकता है, परंतु हमें यह सोचकर कार्य करना चाहिए कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं और उस पर केंद्रित रहना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत को समझने के लिए। एक बार एक योद्धा अर्जुन ने अपने मास्टर भगवान कृष्ण से पूछा, क्या कर्म करते समय फल की चिंता न करना संभव है? तब भगवान ने उन्हें समझाया कि कर्म को सही तरीके से करने के बाद फल का असर आता है, परंतु हमें उस पर आसक्त नहीं होना चाहिए। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में, जहां हमें हमेशा कुछ करने की तलाश होती है, भगवान कृष्ण की यह शिक्षा हमें सीखने को मिलती है कि हमें कर्मों में सही दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। लोगों का कहना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने कर्मों में निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए लोगों का कहना तो एक हिस्सा है, परंतु अहम है कि हम अपने कर्मों में विश्वास रखें और उन्हें ईमानदारी से करें, चाहे लोग कुछ भी कहें। क्योंकि जीवन अनजाने मार्ग पर चलने का नहीं, अपने मार्ग पर चलने का नाम है। लोगों की राय क्यों महत्वपूर्ण है? जीवन का हर मोड़ और हर कदम हमें एक नई सीख सिखाता है और इसमें लोगों की राय का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में यही सिखाया है कि लोगों की राय क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हम इससे उपयोग कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा लोगों की राय को सुनता हूँ और उनसे सीखता हूँ। यह सीख हमें यह बताती है कि हमें खुद को सीखने की क्षमता रखनी चाहिए और लोगों की राय का स्वागत करना चाहिए। लोगों की राय हमें नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है और हमें वहां तक पहुंचा सकती है जहां हमने कभी सोचा नहीं होता। यहाँ चंद तत्व हैं जो दिखा सकते हैं कि लोगों की राय क्यों महत्वपूर्ण है। पहला तत्व है विविधता। हमारे चारों ओर हजारों लोग हैं, हर किसी का दृष्टिकोण अलग होता है। जब हम लोगों की राय सुनते हैं तो हम विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में सक्षम होते हैं और हमारी सोच में नई दिशा मिलती है। दूसरा तत्व है सुधार। जब हम लोगों से सलाह लेते हैं तो हमारी गलतियों का पता चलता है और हम उन्हें सुधार सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मुझे अच्छा समझते हो तो तुम मेरी वाणी को मानो। इससे स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य हमें सुधारना है, न कि हमें कुछ कहना। तीसरा तत्व है समृद्धि। जब हम विभिन्न लोगों की राय सुनते हैं तो हमें एक समृद्धि का एहसास होता है। हमारी सोच में नई जिज्ञासा और ज्ञान का विकास होता है, जिससे हम अपने आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए लोगों की राय को सही दृष्टिकोण से देखना हमें समृद्धि और विकास का मार्ग प्रदान कर सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति हमें कुछ नया सिखा सकता है और हमें उनकी राय का सम्मान करना चाहिए। इसलिए लोगों की राय को समझना और स्वीकार करना हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में मदद कर सकता है। आप सभी से एक निवेदन है कि आप भी अपने अनुभव और राय साझा करें ताकि हम सभी एक दूसरे से सीख सकें और समृद्धिशील समाज का निर्माण कर सकें। अपनी दिशा में सच्चाई का पालन। लोगों की राय को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमें लोगों की राय पर ही आधारित रहना चाहिए, या क्या हमें अपने मार्ग की दिशा में सच्चाई का पालन करना चाहिए? भगवान कृष्ण के उपदेश इस सवाल का उत्तर देते हैं। भगवान कृष्ण की वाणी में हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, तुम्हें अपनी दिशा में सच्चाई का पालन करना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। यह सीख हमें बताती है कि अगर हमारी दिशा सही है और हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें लोगों की राय पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मानवीय मूल्यों, नैतिकता और ईमानदारी में ठहरना चाहिए। लोगों की राय हमें अपनी मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन हमें खुद को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी आत्मा को समझना चाहिए, अपने धर्म को जानना चाहिए और फिर उसी के अनुसार चलना चाहिए। अगर हमारी दिशा में सच्चाई है तो हमें लोगों की राय पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण के रूप में एक उद्यमिता ने अपनी व्यापारिक दिशा में सही मार्ग चुना और अपने आदर्शों के अनुसार काम किया। लोग उसे मुश्किलों का सामना करने के लिए चुनौती देते रहे, लेकिन उसने अपनी दिशा में सच्चाई बनाए रखी और अपने मार्ग पर चलते हुए उन सभी चुनौतियों को पार किया। यह सीख हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी दिशा में सच्चाई का पालन करेंगे तो लोगों की राय हमें विचलित नहीं कर सकती है। हमें अपने मार्ग पर चलते हुए आत्मसमर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। इसलिए लोगों की राय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अपनी दिशा में सच्चाई का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने आत्मस्वरूप को समझना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। सत्य और अहंकार के बीच संतुलन। अब हम बात करेंगे सत्य और अहंकार के महत्वपूर्ण बीच के संतुलन के बारे में। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए, लेकिन हमें अहंकार का भी सामना करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, सत्य में स्थित रहो लेकिन अहंकार में नहीं। यह बात हमें यह बताती है कि सत्य का पालन करते समय हमें अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें विघ्नित कर सकता है। जीवन में हम सत्य का पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अहंकार या अभिमान की वजह से हम सत्य की दिशा में कमजोर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने इस बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार सत्य का पालन करते समय हमें अपने अहंकार को कम करना चाहिए और समर्थ रहना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और सत्य की दिशा में सुधार करना चाहिए, न कि अपने अहंकार में डूबे रहना चाहिए। अहंकार का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने आत्मसमर्पण और आत्मसमर्पण की कमी हो, बल्कि यह है कि हमें खुद को अपनी ऊंचाइयों पर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य का पालन करते समय हमें समर्थ रहना चाहिए और आत्मसमर्पण का भाव बनाए रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि सत्य हमें समर्थ बनाता है, जबकि अहंकार हमें कमजोर करता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आत्मनियंत्रण में रहना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आत्मनियंत्रण में रहते हैं तो हम सत्य के मार्ग पर स्थिर रह सकते हैं और अहंकार से दूर रह सकते हैं। अखंड भारतीय साहित्य और धर्म की धाराओं से हम जानते हैं कि अहंकार और सत्य का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सत्य और न्याय की दिशा में बढ़ते हुए अहंकार को समर्थन करना चाहिए, न कि हमें उसकी गर्दन में डालना चाहिए। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि सत्य और अहंकार के बीच संतुलन को सार्थक बनाए रखना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमें सत्य का पालन करते हुए अपने अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि हम अपने मार्ग पर स्थिर रह सकें। भक्ति का मार्ग। होस्ट, अब हम अंतिम सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि भगवान कृष्ण के उपदेशों में भक्ति का क्या स्थान है और यह हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकती है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में भक्ति को एक महत्वपूर्ण रूप से बताया है। भक्ति न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि यह हमें जीवन को सकारात्मक रूप से देखने का तरीका भी सिखाती है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और आत्मसमर्पण। यह एक आदर्श भावना है जो हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। भक्ति कई रूपों में हो सकती है, जैसे कि कीर्तन, पूजा, ध्यान आदि। भगवान कृष्ण ने कहा है, जो भी भक्ति भाव से मुझे याद करता है वह मेरा प्रिय होता है। भक्ति का पालन करने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। यह हमें आत्मा के संबंध में जागरूक करता है और हमें एक ऊंचे उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है।
भक्ति और नैतिकता का अंग है। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि अगर हम ईश्वर में निरंतर श्रद्धा रखते हैं तो हमें सही और गलत के बीच विमर्श करने की शक्ति मिलती है। भक्ति के माध्यम से हम आत्मा की पूर्णता की दिशा में बढ़ सकते हैं। यह हमें संयम, समर्पण और प्रेम की भावना सिखाती है जो हमारे जीवन को सफल बनाती है। आखिरकार भक्ति हमें सार्थक और पूर्ण जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। भगवान कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति एक ऐसा साधन है जो हमें आत्मा के साथ मिलकर जीवन को समृद्धि और शांति से भर देता है। इस सफल यात्रा में हमने देखा है कि भगवान कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सहारा प्रदान करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सत्य, सच्चाई, समर्पण और भक्ति से ही हम एक समृद्ध और समृद्धिशील जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। आशा है कि आपने इस यात्रा का आनंद लिया होगा। दोस्तों, इस वीडियो का संक्षेपित संदेश है, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना छोड़ दो, लेकिन सही और सत्य के मार्ग पर चलना कभी न छोड़े। भगवान कृष्ण की वाणी से हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है जो हमें जीवन में सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। आप सभी से एक निवेदन है कि इस विचारशील वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।